हेलो दोस्तों। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी निकल कर आया है, जिसमें टोटल पोस्ट 1140 है। एनसीएल एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि एक सरकारी है। अगर आप इसमें अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप एनसीएल से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको कुछ सैलरी भी दी जाती है अप्रेंटिसशिप के तौर पर। और जब भी एनसीएल के तरफ से कोई भी जॉब वैकेंसी निकलता है तो सबसे पहले जो 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप करता है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, जिसमें सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है। तो अगर आप इसमें अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसमें इस फॉर्म को भरना होगा। तो आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक है, एज कितना मांगा गया है, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, इसमें जो दिया गया है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के तरफ से आई हुई है। इसमें जो मांगा गया है कि आपके पास 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। तो यहाँ जो है आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए है। फिर देखते हैं नीचे इस जगह पे। तो अगर आपका आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी से है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई करने वाले किस किस ट्रेड में इस फॉर्म को भर सकते हैं आप, आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिसमें टोटल 13 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 370 पोस्ट है। फिटर के लिए 543 पोस्ट है। वहीं वेल्डर के लिए 155 पोस्ट है। मोटर मैकेनिक के लिए 47 पोस्ट है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 पोस्ट है। और टोटल जो पोस्ट है वो कितना है, 140 सीट के लिए है टोटल। जिसमें आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कितना है, तो इसमें 1 साल है। और इसका जो स्टाइपन या सैलरी बोल लीजिए तो 8,050 रुपया पर मंथ है। वहीं अगर इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसमें भी 8,050, फिटर 8,050, वेल्डर के लिए 7,700, मोटर मैकेनिक के लिए 8,050, ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 8,050। और सबका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल ही है। ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो आपको 10th प्लस आपको एनसीवीटी से या एससीवीटी से आईटीआई होना चाहिए। और ये वही स्टूडेंट फिलअप कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिसका आईटीआई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ही होना चाहिए। और वही स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एज क्राइटेरिया है, जिसमें आप देख सकते हैं मिनिमम एज जो है वो 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 26 साल होना चाहिए। वहीं अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी में 3 साल का छूट दिया गया है। वहीं अगर एससी और एसटी का बात करें तो उसमें 5 साल की छूट दी गई है। मतलब कि अगर इसको ओबीसी अगर फिलअप करेंगे तो उसे मैक्सिमम 29 साल होना चाहिए। और अगर एससी एसटी फिलअप करेंगे तो मैक्सिमम उसका एज होना चाहिए 31। वहीं अगर बात करें कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो 10th का मार्कशीट है और प्लस आईटीआई का जो मार्कशीट है उसका आपको 50-50% मतलब कि 10th का 50% मार्क्स ऐड किया जाएगा और आईटीआई का 50% मार्क्स ऐड किया जाएगा। और इन दोनों को ऐड करके जो आपका नंबर आता है उसमें से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इस जगह वही बोला गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वही बोला गया है कि 10th का टोटल मार्क्स का 50% और आईटीआई का टोटल मार्क्स का 50% दोनों को ऐड करके जो आपका नंबर आएगा वही आपका मेरिट लिस्ट में गिना जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो तारीख है वो दिया गया है, जैसे आप 3 नंबर में देख सकते हैं। तो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 अक्टूबर 2023। और इसका जो लास्ट डेट है वो कब तक है, तो 15/10/2023, मतलब कि 15 अक्टूबर 2023। मात्र 10 दिन दिया गया है आपको, इसी बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दीजिए। इसमें एप्लीकेशन जो फ़ी है उसका जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इसमें शायद एप्लीकेशन फ़ी कुछ भी लगने वाला नहीं है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको फ्री में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ बोलने भूल गए इसमें कि जिसका आईटीआई 3 साल हो चुका है, मतलब कि 3 साल पहले तक जिसका आईटीआई हो चुका है वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मान लीजिए 2021 आपका जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो आपको मिल चुका है तो आप एलिजिबल है इसमें। 2022 और 2023 अगर इस डेट तक में आपका आईटीआई कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। और अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा
NCLCIL.in, इसी में, इस वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।